बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, चंद जुमाओं से सब्र पर बात चल रही है, उसी के ताल्लुक़ से आज भी होगी। सब्र कितना बड़ा हथियार है, अल्लाह को कितना इससे प्यार है, और इस्लाम का ये कितना बड़ा शियार है, और बुजुर्गों का ये मियार रहा है। जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेकर चलने वाला होगा, उसको ज़रूरी है कि अल्लाह के बताए हुए बातों में सबसे बड़ी जो बात है वो सब्र करने की तलकीन कर रहा हो। खुद भी करेगा और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेगा। जिसके पास सब्र नहीं, कहा उसके अंदर दीन की कोई बात हकीकत के एतबार से उतरती भी नहीं। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 1,24,000 कमोबेश किसी पैगंबर के ताल्लुक से ये बात नहीं लिखी गई कि ये लोग सब्र नहीं करें। अंबिया तो अंबिया ही थे, लेकिन इनकी इत्तेबा करने वाले लोग भी सब्र के पैकर होकर गुजरे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार है। नूह के माने रोने के हैं। तो हज़रत अब्दुल गफ्फार को नूह क्यों पुकारा गया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े नबियों में से हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला भेजाया। इनकी उम्र पौने 1400 साल की रही। 950 साल तो दीन की बात लोगों को बताते रहे। अब लोग इस दरमियान में कितना उनको सताए, इसकी एक थोड़ी सी झलक। जब कभी भी दीन की बात लोगों को बताने, दीन की माने अल्लाह की एकताई और वहदानियत की बात लोगों को बताने के लिए जाते, तो लोग सिर्फ मजाक ही नहीं करते, बल्कि तकलीफ पर तकलीफ दिया करते। नबी के अंदर एक खासियत, जो दुआ नबी करेगा खुदा उसको कबूल करेगा, ये बात अपनी जगह तय है। लेकिन ज़ब्त का मामला इतना होता है नबी के अंदर कि सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए सब्र के साथ लोगों को माफ़ी की और दरगुजर की बात करते हुए अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करते हैं। खाना पानी चूंकि बशर होने की वजह से करना पड़ता है, लेकिन कई कई दिन के फाके हजरत अंबिया तो करते ही थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह में उठकर लोगों को दीन की बात बताने जाते, अल्लाह की वहदानियत की बात बताने जाते। लोग पत्थर लेकर मारते थे,
बोलते थे कि ये कितने ज़माने से ये कह रहा है, कोई बात में ताकत है, कोई ज़बान में क़ुव्वत है, कोई हकीकत बात है, और लोग पत्थर लेकर मारते। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले ही बताया गया है कि वो सब्र के पैकर थे और होते भी हैं। हाथ उठाकर बद्दुआ करते, नहीं मालूम सारी दुनिया लपेट में आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं। चुनाचे एक नहीं, दो नहीं, कई साल तक तकलीफों में घिरे रहे और सब्र करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। एक मर्तबा दीन की बात बताने के लिए निकल रहे हैं, उधर से एक आदमी अपने बच्चे को, बेटे को कंधे पर बिठाकर आ रहा है। भाई इधर आ जाओ। वो बच्चे से बोल रहा, देख वो आ रहे नहीं सामने वाला, नूह अलैहिस्सलाम, वो आ रहे, उसको मारना सवाब है। वो बहके बहके बातें करता है, जैसा करीब आया तो मार, हम तो मारते हैं, तू भी मार। अपनी लकड़ी जमाने में लकड़ियां वगैरह लेकर चलते थे, हुआ बच्चा खा रहा है, तो करीब आए तो नूह अलैहिस्सलाम उसको दीन की बात, अल्लाह की बात बताना चाह रहे थे। वो बच्चा उठा के लकड़ी मारा, नाक पर मारा, नाक की हड्डी टूटी, नाक में से खून बहने लगा, सारे कपड़ों पर गिरने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मैं तुझे क्या गलत बात बताया, क्या तुझे तकलीफ दिया, क्या मेरे से तुझे जख्म पहुंचा? तू गाली ही दे रहा है, बदतमीजी से पेशी आ रहा है, और तेरे बच्चे ने मेरे को लकड़ी से मार दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू से, ए अल्लाह मुझे सब्र दे, चूंकि बड़े तो बड़े मार रहे थे, लेकिन छोटे भी अब मारने लगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल से बात निकली है ना, वो अल्लामा इकबाल का शेर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसीलिए लिखा है किताबों में, काबे को तोड़ना उतना गुनाह नहीं है। अब जो वहां जा रहे हैं लोग, हज के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, अब तो हाथ भी लगाने नहीं दे रहे। अब हम जमाने में गए थे तो हाथ वगैरह लगा रहे थे, लेकिन अब मालूम हुआ कि हाथ भी लगाने नहीं दे रहे। अगर कोई आदमी हाथ मसलता हुआ, और वो क्या है, अगर कुछ ऐसी हरकत करे तो फौरन पीछे खींचते। हाजी शिर्क, यानी गलत काम करने को शिर्क कहते हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग न सुनते, करते रहते।
तो कहा काबतुल्लाह को तोड़ना उतना गुनाह नहीं है। अगर कोई जरा सा निकाले तो पत्थर, कोई हथौड़ी मार के पत्थर को निकाला, उससे पहले कि इसका सर निकल जाएगा, क्योंकि कानून बड़ा सख्त है वहां का। कलामुल्लाह को जलाना उतना गुनाह नहीं है। तांडुर में ही हुआ था ना, ऐसा तो बहुत जगह हुआ। कलामुल्लाह की बेहुरमती करने वाले के धज्जियां उड़ा दिए गए। और तांडूर में हुआ तो उसको तलाश करने के लिए नौजवान बच्चे जान की बाजी लगा दिए, मिला नहीं। सारे के सारे तांडूर में हंगामा हुआ। रिपोर्ट आई कि भाई उसको हुकूमत अपने अंडर में ली है, मुनासिब सजा देगी। उन्हें कलामुल्लाह को एक वरक जलाया, गैर मुस्लिम था, लेकिन कलामुल्लाह को जलाना उतना गुनाह नहीं है, काबतुल्लाह को तोड़ना उतना गुनाह नहीं है। किसी इंसान के दिल को ठेस लगाना या तकलीफ देना, उसको मुसीबत में गिरफ्तार करना, या उसको ऐसे अल्फाज कहना कि उसका दिल टूट जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नूह अलैहिस्सलाम को मारा, नूह अलैहिस्सलाम की बात है, अल्लाह बड़े तो मार ही रहे थे, और बड़े दिल से बात निकली है, अल्लाह अब मुझे ये काम करना नहीं है, क्योंकि लोग सुन रहे ही नहीं है। 950 साल तक वहदानियत की बात बताते रहे, लेकिन लोग कितने आए आपके मातहत? 80 या 82 आदमी आए। तो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह अब तू इन लोगों को, या तो तू ही किसी और दूसरे को पैदा कर ताकि ये दीन की बात को सुनाए, या तू खुद अपने हाथ में दोनों अंगुलियों के दरमियान में उनका दिल है, तू ही इनके दिल को पलटा दे। क्योंकि इनको मैं अगर बताऊं तो सिवाय गाली देने के, मारने के कुछ भी नहीं कर रहे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल करके कहा कि ए नूह, अब आप अपने घर में जाके बैठो, पर घर में खाली बैठना नहीं है, एक काम करना पड़ता है। कहा कि अल्लाह क्या काम करूं? काम ये करना है कश्ती बनाना है। अब अल्लाह से ये नहीं पूछे कि अल्लाह कहाँ बनाऊं, कैसा बनाऊं। अल्लाह ने कहा घर के पास बनाना है। कहा कि अल्लाह कश्ती पानी में बनाई जाती है, घर पे पानी है नहीं। कहा जितना कह रहा है, कहा जा रहा है, उतना ही करो आप। चुनाचे कश्ती बनाना शुरू करे। अब लोग मजाक और ज्यादा करना शुरू करे। देखो पागलकामा कैसे कर रहे हैं, कश्ती बना रहा है घर के सामने, क्या जमीन पर चलाएगा ये? अजीब अजीब हरकतें लोगों की, अजीब अजीब बातें चलती रही, यहां तक कि कश्ती बन गई। तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि ए नबी, तुम्हारी बीवी चूल्हे में जब आग लगाएगी तो औरतों की उमूमन आदत होती है, जब आग नहीं लगती सही तो फूकने से मारते हैं, कुल्थियों को मारते हैं। तो कहा जिस वक्त में वो मारेगी तो वहां से पानी निकलेगा चूल्हे में से, तो समझ जाना कि अब तुम्हारा पानी का मामला शुरू हुआ। तुम उस वक्त में कश्ती में बैठ जाओ।
बरसात हो रही थी। अब ये चूल्हा जला रही थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। वो आग लग नहीं रही थी तो फूकनी लेकर जहां मारी तो अंदर से पानी शुरू हो गया, जैसा झरे में से पानी निकलता है। चूंकि नूह अलैहिस्सलाम बोल दिए थे ऐसा होगा तो इतल्ला देना, इतल्ला दी, बीवी आकर के ऐसा पानी निकल रहा है। तो नूह अलैहिस्सलाम बोले भाई अपने अपने बैठ जाओ कश्ती में। कहते हैं कि जितने लोग ईमान लाए थे या नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत करे थे उन लोगों को, और हर एक मखलूक में से एक जोड़े को कश्ती में बैठने का हुक्म दिया, बैठ गए। सारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर 40 गज पानी आया। अब आप बोलेंगे दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ तो हिमालय का है, एवरेस्ट का, उस पर भी 40 गज पानी। बाज लोग 40 फीट लिखे हैं, 40 गज। अब जाहिर बात है पूरी दुनिया डूब गई होगी, कोई भी नहीं बचा। अब जो बचा वो कश्ती में रहने वाले बचे। ये नूह अलैहिस्सलाम की दिल की जो दुआ बद्दुआ थी उसका असर है ये। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पानी शुरू हुआ जमीन से, आसमान से तो बरस ही में पानी, उनका ही एक बेटा जो बाप के साथ नहीं रहा, अलग कश्ती बनाया, अलग रहा। बाप ने कहा बेटा देख, अल्लाह की मदद तो मेरे साथ है, तेरे साथ नहीं। अगर तू बचना चाहता है तो फिर मेरी कश्ती में आ जा, कि सब लोग, पूरी मखलूक यहां मेरे पास बैठी हुई है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेटा भी नहीं मानता था, कहा कि तुम्हारे खुदा की ताकत तुम्हारे साथ, मैं अपनी हिकमत और ताकत से मैं अपना पार हो जाऊंगा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम चूंकि औलाद है, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरा बच्चा चाहे कैसा ही क्यों ना हो मेरा ही तो है। अल्लाह ने कहा तुम्हारा कहाँ है, जो बात तुम्हारी नहीं मानता वो तुम्हारा नहीं, जो बात हमारी नहीं मानता वो हमारा नहीं। जब हमारा नहीं वो तुम्हारा नहीं तो फिर है क्या? तो कहा शैतान का है, वो शैतानियत उसके अंदर आ गई है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा माँ बाप के ऊपर किसी बच्चे की मोहब्बत ना हो और वो खिदमत ना करता हो, ऐसी औलाद से बेहतर है कि वो औलाद नीच तो नाबूद हो जाए, नीच तो नाबूद हो जाए। ये अच्छा है कि माँ और बाप को सामने रखकर उनकी खिदमत ना करे और उनको तकलीफ दे, इससे बड़ा जालिम और कोई नहीं हो सकता। चूंकि फिर भी माँ और बाप का मामला है, चाहे औलाद कितनी ही शरीर बने, कितनी ही नाफरमान बने, लेकिन औलाद का जो मोहब्बत का मामला दिल पे होता ही है। अब उसको बीमारी शुरू हो गई, वो बीमारी पेशाब की। जब उसको पेशाब शुरू हुआ तो बार बार पेशाब अंदर कहाँ करता, बाहर कहाँ करता, वो कश्ती में शुरू हो गया। अब इतना पेशाब निकलने लगा कि उस पेशाब में वो डूबने लगा। जाहिर बात है कश्ती में पानी आ गया तो कश्ती डूबेगी, अल्लाह का इंतजाम है। जब ये नूह अलैहिस्सलाम के आंखों के सामने डूबने लगा तो फिर नूह अलैहिस्सलाम फिर दुआ करे अल्लाह तू मेरी औलाद को बचा ले। क्या तुम्हारी औलाद हो ही नहीं सकती? अब
तुम्हारी ज़ुर्रियत नहीं हो सकती, जो बात हमारी नहीं मानता वो तुम्हारा कैसा हो सकता है। चुनाचे अपने आंखों के सामने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद डूबकर मर गई। इस पर भी कितना सब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रहा, ये अल्लाह ही जानता है। चुनाचे जब पूरे का पूरा मामला, बाद जगह का लिखा है कि 40 साल तक, बाद कम ज्यादा लिखा गया है, वो कश्ती एक पहाड़ जिसका नाम जूदी पहाड़ है, जूदी, उस पहाड़ पर जाकर ठहरी, पानी जैसा कम होने लगा। अब वहां से दुनिया में आना हो, जमीन पर उतरे तो नूह अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह अब क्या करूं, कोई मखलूक तो है नहीं जिसे मैं दावत दूं, जिसे मैं अल्लाह के जो है वहदानियत की दावत, कोई है ही नहीं। अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह, अब यहां पर तुमको मिट्टी के बर्तन बनाना है, और जितनी खूबसूरती के साथ आप बना सकते बनाइए। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। कुमारी काम वहां से शुरू हुआ, ऐसा तो नज्जारी काम भी वहीं से शुरू हुआ है, और फिर लोहारी काम भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ है। लेकिन ये कुम्हारी काम यानी मिट्टी का काम जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया है, रंग बिरंगी यानी नक्शे वगैरह सब, बेल बूटे जैसा भी बनाना था, जितना खुशनुमा बनाना था वो बनाकर हंडियाँ रखते रहे। कहा कि अल्लाह कितना बनाओ, कहा जितना मैं बोलता हूँ उतना बनाइए। काफी तादाद में बनाकर जमा 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 कर रख दिए। उसके बाद कहा कि अल्लाह इतने ज्यादा बना और कोई इसका इस्तेमाल भी तो करना। कहा कि नूह अब बनाना तो खत्म कर दे, एक ही मार में पूरों को तोड़ दे, एक ही मार में। जाहिर बात है, जिस आदमी का मेहनत का मामला, मशक्क़त का मामला, किसी चीज को लगाओ उसको अपने हाथ से बिगाड़ना जरा तकलीफ तो होती है। कहा कि अल्लाह इतनी मेहनत से बनाया और एक ही मार में तू तोड़ने के लिए कह रहा है। कहा कि बस मेरा हुक्म है तोड़ना, तोड़ो। तोड़ दिया गया। अब तोड़ने के बाद कहा कि अल्लाह तोड़ तो दिया, कहा तेरे दिल पर ठेस लगी? हाँ ठेस तो लगी। कहा कि मट्टी के बर्तन बनाकर एक मार में तोड़ दिए तो तेरे को इतना ठेस लग रही है, अरे भाई सारी दुनिया को पैदा किया, तेरे एक बद्दुआ पर मैंने सारी दुनिया को खत्म कर दिया, मुझे कितना ठेस लगी होगी। उस वक्त से हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोना शुरू कर, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार था। तो जब आज रोने लगे तो ये दोनों आंखों के इस नालियों में ऐसी जो है ये पड़ी, लकीरें पड़ी, रोने की वजह से साफ नजर आती थी, लकीरें नजर आती थी, हर वक्त वो आंसू जाते ही रहते थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह वालों के किस्से खाली बयान करने के वास्ते नहीं है, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हुए दीन की बातों पर अपने आप को जमा के रखना और आने वाले मसाइब को बर्दाश्त करना, सब्र करना, अल्लाह की और अल्लाह की वहदानियत को लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करना, ये सबक हमको जो है हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा सहाबाए कराम, औलियाए कराम भी देकर गए हैं। चुनाचे एक अल्लाह की बंदी काबतुल्लाह में अपने बच्चे को कंधे पर बिठाई, हाथ उठाकर काबतुल्लाह के सामने दुआ कर रही है, ए अल्लाह वो रात कितनी नूरानी थी जिस रात में तू
मेरी तन्हाई का मामला और तेरी जो है यानी दीदार का मामला मेरे साथ होता रहा, कितना वो सुहाना था। अब ये बार बार बोल रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बार बार बोल रही है। तो पीछे एक बड़े मियाँ बुजुर्ग ठहरे, कहने लगे, अरे अल्लाह की बंदी, वो कौन सी रात है, वो क्या मामला है तेरा, तू अल्लाह से कह रही है। पीछे पलटकर देखकर कहने लगी, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है, मेरे और मेरे खुदा का मामला है। कहा कम से कम जरा सुना तो दे, कम से हमारे को भी मालूम हो जाए। कहने लगी, असल बात यह है कि मैं अपने वतन से हज करने के लिए निकली, कश्ती पर सवार होकर निकली, रास्ते में भंवर में फंस गई। बहुत सारे लोग थे, तकरीबन लोग डूब गए, और मैं भी कश्ती से नीचे निकलकर गिर गई। लेकिन अल्लाह का मामला कुछ अजीब था कि एक चकला वो मिल गया, मैं उस चकले को पकड़कर उसके ऊपर बैठ गई। चूंकि मेरा बच्चा साथ में था, मैं उस बच्चे को लेकर चकले पर बैठ गई। अब मैं ये सोचती थी कि हवा का झोंका हो सकता है, एक वक्त आएगा किसी किनारे पर पहुंच जाएगा, किसी जजीरे पर पहुंच जाएगा, वहां जाने के बाद में मैं जमीन के ऊपर उतर जाऊंगी। फिर अल्लाह का मामला कुछ अजीब और गरीब है कि देखा जाएगा, जो अल्लाह करेगा वो होगा। एक और है बद्दू किस्म का आदमी, उसको भी चकला मिल गया था, वो भी बैठा हुआ था। वो देखा एक औरत तन्हा है, वो करीब आया अपने चकले को ढटाते हुए, यहां तक के उस चकले पर, जो चकले पर औरत बैठी हुई थी, आया। कहा कि माशा अल्लाह, तू भी बच गई और मैं भी बच गया। कहा कि ये मौका अब अच्छा है कि हम इस वक्त में अपनी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। तो वो औरत, ऐसा वक्त है वैसे यहाँ पर चकले के ऊपर बैठे हुए अपनी मौत को याद कर रहे हैं, डर अल्लाह से नहीं मालूम क्या होने वाला है। कहा कि नहीं, करना तो करना ही है। वो जिद पर आया। कहा कि वो औरत जो बच्चे अपने गोद में थी, तो बच्चे को जरा चुमटी ले ली और बच्चा रोने लगा। तो कहने लगी, बच्चा रो रहा है, तू जरा सब्र कर, ये बच्चा सब सो जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा। कहा कि तेरा बच्चा रो रहा है, बस गोद में से पकड़कर समंदर में फेंक दिया। अब जाहिर बात है, माँ माँ ही है। जब समंदर में फेंका तो माँ का दिल धड़कने लगा, या अल्लाह तू ही बचा। इस वास्ते अच्छी जगह अल्लाह के ने तेरे घर को जाने का मामला कर रही थी। मैं अपने अस्मत की, मैं अपने इज्जत की बचाव के वास्ते बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू ही बचाने वाला है, तेरे सिवा और कोई बचाने वाला है नहीं। इतना बोलना, दुआ करना ही था। अभी हाथ नहीं गिरे थे नीचे, समंदर में से एक जानवर निकला, बहुत बड़ी खतरनाक हैयत वाला जानवर था। बस आया, मुंह खोला, उस आदमी को फौरन पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मुंह में लेकर निकल गया। अब ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी, या अल्लाह तू ही बचा लिया बुराई से। लेकिन बच्चे का गम तो था, बच्चा तो चले गया, लेकिन वो जानवर उस आदमी को निवाला बनाकर निकल गया। जब ये आहिस्ता 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 पानी के उस लोट से किनारे पर पहुंची, तो किनारे पर जो कुछ लोग धोबी धो रहे थे कपड़े, उनके पास इसका बच्चा था। वो देखकर बच्चे को, अपनी सारी तकलीफ को भूल कर वो बच्चे की तरफ लपकी और कही, अल्लाह की बंदियों, ये मेरा बच्चा है। कहा कितना पागल तो हो गई है, तेरा बच्चा कैसा हो सकता है? सुन, ये मामला कुछ अजीब है। एक बड़ा जानवर हमारे पास आया, जो समंदर से निकल कर आया। कहा, अगर इस बच्चे को तुम संभाल सकती हो तो ठीक है, वरना तुम सबको खा जाऊंगा।
तो हम वो बच्चों को ले लिए। तो कहने लगी अल्लाह के बंदो मेरा भी कुछ अजीब वाक़या है, वही जानवर, ये मेरा मामला जो पहले मैं गुज़िश्ता सुनाया था, ये बात बताते रहे, कहा वही जानवर मेरे इस दुश्मन को भी खा गया था। तो कहा उस बुजुर्ग से कि ए अल्लाह के वली, मेरा कुछ मामला था, वो रात जो बच्चा मेरा दुनिया से निकल गया, यानी समंदर में फिक गया, और फिर तन्हा मैं अल्लाह से अपना रब्त लगाकर दुआ में लगी रही, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और किनारे पर लगा दिया। उस रात में जो अल्लाह का मामला मेरा मामला रब्त रहा, जब्त रहा, वो जो है रात को मैं याद कर रही हूँ कि अल्लाह तेरा जो है मामला उस रात का मेरा कुछ अजीब और गरीब रहा। कहा जो आदमी अल्लाह के लिए सब्र करेगा अल्लाह उसका बदला जरूर अता करेगा। ये हमको हजरत अंबिया के साथ साथ, हजरत सहाबा के साथ साथ, हजरत औलिया अल्लाह भी ये बात सिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, तुम अल्लाह के लिए सब्र करना। मरने के बाद मुर्दे के सामने पला पला के रोना, पला पला के रोना। कोई बोले अरे भाई जरा सब्र करो, सब्र सब्र ही तो करना है, सब्र ही तो कर। अरे सब्र करने का मामला ये है, अपने कपड़े मत फाड़ो, गाल मत नोचो, और फिर बला पला कर चिल्ला चिल्ला कर बयान करके मत रो, ये बेसब्री का काम है। इसका मतलब ये है तुम अल्लाह पर बोहतान लगा रहे हो, अल्लाह पर शिकायत कर रहे हो, ऐ अल्लाह जो तू किया है वो बुरा है, जो मैं रो रहा हूं वो सही है। आदमी को गम जरूर होता है, गम के माने ये नहीं होते कि अल्लाह की फटकार, अल्लाह की जो है कुछ शिकायतें शुरू कर दे, इसका नाम सबरी बेसब्री है। सब्र का मामला नहीं, ये बेसब्री का मामला है। सब्र क्या है? ए अल्लाह जो तू कर रहा है वो सही है, और जो मैं कर रहा हूं वो बेसब्री है, मैं जो है नाकाबिल बर्दाश्त हूं, मैं तो इंसान हूं, अब तू मुझे सब्र करने की तौफीक दे। इसीलिए कहा गया कि कोई तकलीफ का मामला सामने आता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। ए अल्लाह तू इसको लौटा दिया था, फिर लौटा लिया, अपने पास बुला लिया, हमको भी एक वक्त आएगा कि हम भी तेरे पास लौटने वाले हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखना, अल्लाह के बताए हुए चीज़ों पर सब्र करना और उसको कबूल करना। इसीलिए कहा जब कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, या तकलीफ या मुसीबत या खुशी, तो आप यूं ही कहना चाहिए वो शर्रिही व खैरिही मिन अल्लाह ताला, अच्छाई और बुराई दोनों भी अल्लाह ही की तरफ से आते हैं। बस ये कहकर अल्लाह की मर्जियात पर आप अपने आप को जमाए रखो, फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली जो बात है वो आपके फ़ायदेमंद होगी। यहाँ अगर किसी किस्म का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है तो इसका बदला इंशाअल्लाह आखिरत में मिलेगा। अल्लाह हम सब लोगों को ऐसी सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।